नमस्तुभ्यं श्री राम नमस्तुभ्यं श्री राम नमस्तुभ्यं श्री राम नमस्तुभ्यं श्री राम नमस्तुभ्यं भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ सब दुख का ओ सब दुख का भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा चल रही। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। तारकासुर को षडानंद कार्तिकेय जी ने हृदय में बाण छोड़कर नहीं मारा। तारकासुर को कार्तिकेय जी ने शरीर पर बाण छोड़कर मारा। शरीर जिसके हृदय में शिव तत्व समाया हुआ हो, जिसके हृदय में शंकर समाहित शिव समाये हो, उसका हृदय कभी भी नहीं दुखा। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। तारकासुर ने प्राण छोड़ते छोड़ते भी षडानंद कार्तिकेय जी का दर्शन किया। शिव का दर्शन, षडानंद कार्तिकेय जी का दर्शन। एक बात बहुत अच्छे से स्मरण में रहे आपके, शिव जी के भजन करने वाला, शंकर भगवान का स्मरण करने वाला, शिव जी की भक्ति करने वाला जब अपने प्राणों को छोड़ता ना वो
पितृलोक में जाता है, ना वो प्रेत योनि में जाता है, ना वो नरक जाता है, ना वो कहीं भूत प्रेत बनकर भटकता है। वो केवल शंकर का गण बनकर शंकर के चरणों में सदा निवास करता है, शिव के चरण। आज के लड़का लड़की, आज के बेटा बेटी थोड़ा सा किसी का फैशन देखते हैं, वैसा अपना फैशन करना चाहते हैं। कोई ना कपड़े कोई डिजाइन के सिलवाए, वैसे अपन सिलवाएं। कोई ज्वेलरी बनवाई, वैसी अपन बनवाएं। किसी ने घर बनवाया तो वैसा घर अपन बनवाएं। किसी ने कोई व्यापार किया, वैसा अपन करें। किसी ने कुछ करा, वैसा अपन करें। तो शिव पुराण कहती है, अगर देखा देखी थोड़ी भी करना है तो एक देखा देखी जरूर करो। अगर अपनी घर के लोग शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो हम भी शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जरूर। एकांत में बैठकर जब जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है, दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो शंकर के नाम का उच्चारण जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता वो मंत्र है जिसमें शंकर भी है, पार्वती भी है, शिव जी का पूरा परिवार उसमें समाहित है। जब हम किसी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिख देते हैं, वो गाड़ी आपकी नहीं रहती, वो शंकर की हो गई। घर के ऊपर लिख दिया, घर शंकर का हो गया, शिव का है। अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का कोई पर्चा हो, चिपका दो, नहीं हो तो लिख दो सिंदूरा से, कंकु से, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जिसके द्वार पर लिखा है, वो द्वार, वो घर उसका नहीं है, वो स्वयं गौरी शंकर का है, रिद्धि सिद्धि का है, भगवान श्री गणेश जी महाराज, वो आपका है ही नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख यही है। एक शिव को पहचानना, शंकर भगवान को जानना। कोई तुमसे कह दे कि मैं शिव जी को अच्छे से जानती हूं या मैं शंकर भगवान को अच्छे से जानता हूं, तो व्यर्थ की सब व्यर्थ। स्वयं माता पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं, भोले बाबा हम आपको पहचान नहीं पाते। सती मैया शिव जी को नहीं जानती। जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए माता सती शंकर जी के साथ में गई, तो सती जी के हृदय में बड़ी ग्लानि हो रही थी कि मेरी शादी हुई है, मेरा विवाह हुआ है, और विवाह होने के बाद मुझे ले जाना था घुमाने के लिए कहीं अच्छी जगह, और ये कथा में लाके बिठा दिया। मेरी जीजियों, आपकी शादी हुई हो, घर में बहू बेटा की शादी हुई है, मेरी जीजी जीजा उनका मंगल विवाह हुआ है, मेरे घर में कोई नव युगल जोड़ा आया है, और आपके क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा सुनने को मिले, तो मेरा उस नव युगल जोड़े से कहना है कि दोनों मिलकर एक बार 7 दिन की शिव पुराण जरूर सुनो। बाबा आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं। कानों में लिखना शब्द गुरु का, नैनों में गुरु का दीदार लिखना,
मेरे हृदय बिच सतगुरु। बड़े किस्मत वाले, बड़े भाग्यशाली, बड़े बहुत प्रसन्न होगा। और शिव महापुराण की कथा में फिर निवेदन है, जो पहले निवेदन कर आज फिर करते हैं। घर के लोग राजी हों तो शिव कथा में जाओ, परिवार के लोग राजी हों तो शिव कथा में जाओ, तुम्हारा दिल लगे तो शिव कथा में जाओ, वरना अपने काम में लगे रहो। फालतू का समय क्यों बर्बाद करो? तुम्हारे आने से शंकर जी को टेंशन बढ़ जाता है कि इतने सारे आए हैं, हाजिरी भरी है तो रिजल्ट अच्छा देना ही पड़ेगा। और अगर ज्यादा आए हैं, अब तुम इतने सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में तारा बाबा की कुटिया में पहुंचे हो शिव पुराण सुनने के लिए, तुम खुद विचार करना, मेहमान शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं? बोलो जल्दी से, मेहमान शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं? क्योंकि मेहमान ज्यादा आएंगे तो उनको गिफ्ट देना पड़ेगा, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, कपड़े देना पड़ेंगे। बाराती ज्यादा आ गए तो उनको संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। रिश्तेदार ज्यादा, शादी में मेहमान इसलिए कम करे जाते हैं क्योंकि आपको कुछ ज्यादा देना वेना नहीं पड़े। भगवान शंकर मन में सोचते हैं कि जितनी ज्यादा संख्या में कथा में आएंगे, इन सबको मुझे 3 महीने के अंदर देना पड़ेगा, इसलिए बड़ा टेंशन रहता है। बहुत आया है तो देना पड़ेगा। गाय का गोबर जमीन पर गिरता है, जब उठता है तो उसमें नीचे धूल चिपक जाती है। जो शंकर की कथा में आकर बैठ जाता है तो वो कुछ ना कुछ लेकर उठता जरूर है। बैठा है तो देगा, आए हो तो खाली नहीं जाओ। वो बुलाया है आपको उसकी भक्ति के बल पर, इसलिए निवेदन है, मन लगे ना तो कथा में बैठो। जरा सा भी मन गड़बड़ होना तो ये साइड में से नो तो गया। मन लगे तो कथा में बैठो, और मन ही नहीं लगे तो फिर कथा किस काम की? फिर लोगों से जाकर कहोगे हम तो कथा में गए थे, भगवान ने हमारी सुनी नहीं, तो पड़ोसन भी कह देगी तूने वहां कथा सुनी कहाँ? तू तो सिर पे पल्लू लेके। पूरे समय तेरे मटके ने ऐसे मटकते थे कि तेरा चित्त कथा में लगा, एक बार दिल लगाती और कितना असर पड़ता है जरा ध्यान दीजिएगा। एक पति अपनी दुकान पर, पत्नी अपने मायके में, या पति अपने घर पर और पत्नी मायके में, जब रात्रि को दोनों बात करते हैं ना फोन पर, तो पत्नी बात बात में समझ जाती है तुम्हारा दिल कहाँ है, मेरे से बात कर रहे हो, तुम्हारा मन ही नहीं मेरे से बात करने का, रख दो फोन। आधा घंटा बात करते हो, कम से कम अच्छे से तो करो, तुम्हारा मन है कहाँ? पत्नी इतनी दूर बैठ कर पहचान जाती है कि इनका दिल मेरे से बात करने में नहीं लगा है, ये लैपटॉप चला रहा है, टीवी देख रहा है, या घर में बात कर रहा है, या कुछ काम में लगे हुए हैं, इनका मन मेरे से बात करने में नहीं है। तो पत्नी भी सोचती है अब तुम रख दो तो अच्छा, मैं फालतू की बात नहीं करूं, रखो, तुम्हारा मन ही नहीं है बात करने का। पत्नी भी चाहती है कि जितनी देर मेरे से बात करे कम से कम दिल से तो कर, दिल से करेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। उसी तरह जितनी देर कथा सुनो तो दिल से तो सुनो, उसको अच्छा लगेगा। फिर गए कथा में और कह दिया हम तो कथा में गए थे जी, ये इतने सारे जो ये कागज बनाए, इतने सारे ये लिखा पढ़ी दे, ढेर सारी पढ़ी। एक बच्चे का फोटो लगाया एक बहन ने, ये बच्चा जन्म से आंख से अंधा था, ये बच्चा जन्म से आंख से अंधा था, जन्म लिया, इसके नेत्र डॉक्टर ने कह दिया ये देख नहीं पाएगा, नहीं देख सकता। हॉस्पिटलों के नाम लिखे हैं, गंगानगर, चंडीगढ़, पीजीआई, राजस्थान हॉस्पिटल में रिफर किया गया, एक एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर दिखाया गया है। इसका नाम है, मेरा नाम दिव्या मलिक है, मैं अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ, दिव्या मलिक,
दिव्या मलिक अबोहर पंजाब से आई है। शादी के बाद जो बच्चा हुआ, कहीं बेटी आप ही ले आओ बच्चे को, ले आओ। डॉक्टर को दिखाते रहे, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया, पर आंख की रोशनी नहीं है। डॉक्टर ने कहा एक प्रयास कर देखते हैं, इसका दूरबीन द्वारा आंख का ऑपरेशन करते हैं। पर आंख का ऑपरेशन तो करेंगे, पर उसमें भी सफलता मिले कि नहीं मिले ये भरोसा नहीं। इसको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका भरोसा नहीं। आखिरी में किसी के मुख से सुन लिया कि शंकर जी की कथा का फल होता है, तो बेलपत्र शिव जी को चढ़ाई हुई बच्चे की आंखों पर लगाना प्रारंभ करा। माँ ने शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बच्चे को दूध पिलाना प्रारंभ करा। शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र माँ ने खाना प्रारंभ करी। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे और बच्चे को फिर जब सब दूर से हार गए, तब शंकर कंकर पर भरोसा करा और शिव जी की कृपा से जब बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, इतनी देर में तो बच्चे की आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ। बच्चे की आंख से दिखना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये आंख से दिख कैसे चलता, बिना ऑपरेशन के कैसे हो सकता, ये तो कभी देख ही नहीं सकता, ये कभी आंखों से देख नहीं सकता, फिर ये देख कैसे सकता। तो जी शिव शिव शंकर शंकर, आप जब उस पर भरोसा करते हो। फिर निवेदन है, इस बहन ने लिखा कि मैंने दिल से टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनकर एक बेलपत्र लेती, शिव जी की चढ़ी हुई बच्चे की आंख में लगा देती। अब ये बेलपत्र में क्या है जो शिव जी पे चढ़ी हुई नेत्रों से लगा, आंखों से लगा। शंकर पे चढ़ा हुआ जल बच्चा नहीं पी सकता तो मैं पी ले, और भगवान से कथा सुनते सुनते प्रार्थना करती। डॉक्टर कह रहे हैं ये देख नहीं सकता, पर आप इसकी नेत्र की ज्योति जरूर दोगे, ये मेरा विश्वास है। और वो विश्वास सफल। कांडा जी, यहाँ पर एक बच्चा आपने पहले मिलवाया था, शायद गोविंद जी आपने मिलवाया था। यहाँ एक पत्र है कि एक बच्चा जो कि मेरा नाम नीलम, पति आकाश योगी, हम भिवानी से हैं। सिरसा में जब आपकी कथा हुई थी, कहीं बैठे हो तो आतिला सकते हैं, आती है। जब सिरसा में आपकी कथा हुई थी, आ जाइए, आ जाओ। तब मेरा बच्चा पलंग पर पड़ा रहता था, शरीर काम नहीं करता था, माइंड काम नहीं करता था, देख नहीं सकता था, श्रवण शक्ति गड़बड़ थी। कांडा जी ने हमको बाहर कथा के पंडाल में श्री गोविंद जी ने देखा, फिर उन्होंने आपसे हमको अंदर जब आप निकलते हैं उस समय पर मिलवाया। आपने बस इतना कहा कि शिव पर चढ़ा हुआ जल इस बच्चे को देना प्रारंभ करो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि आज मेरा बच्चा देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है और खाता भी है। उसके देखने में भी अंतर आ गया। अब थोड़ा थोड़ा वो संभल गया। पहले तो पलंग पर पड़ा ही रहता था, 24 घंटे हिल नहीं सकता। शिव तत्व किसको, शंकर किसको। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप लोग बड़े विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो। मेरा विश्वास करता है कि बाबा आपको खाली नहीं छोड़ेगा, बिना दिए भेजेगा, बिना दिए भेजेगा। वो शिव है, शंकर है। आप ही प्रणाम करा दो और रोएगा। शंभु, यही बालक है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी देख नहीं पाएगा,
और शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से दोनों ज्योति और वो पशुपति व्रत का फल मिलता है। एक सोमवार की अष्टमी का एक व्रत होता है, उसका भी स्मरण, उसकी भी भक्ति। शिव तत्व को जानना, चाहे प्रदोष कर रहे हैं, चाहे शिवरात्रि कर रहे हैं, चाहे आप सोमवार की अष्टमी कर रहे हैं, चाहे भगवान शंकर के कोई व्रत को आप धारण कर रहे हैं, वो फल जरूर है, फल जरूर है। और जब मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, जब बहुत दुख की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ का समय चल रहा हो ना, उस समय पर धैर्य मत खोना, अपने भीतर के धैर्य को बनाकर रखना। दो जगह पर जब दुख चल रहा हो, बहुत टेंशन का समय चल रहा हो, दो जगह पर जा। पहला, शिवालय लोटा भर के जल चढ़ाने, मंदिर की सफाई करने। दूसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व को धारण, एक रेवाड़ी का एक भाई प्रत्येक शिव कथा में जाता है, उसका नाम तो हमको स्मरण में नहीं आ रहा है, रघुवीर करके कोई नाम है उसका। वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखे हुए फ्री में बांटा, शायद यहाँ पर भी अगर आया होगा तो स्मरण में होगा, आया होगा। बाय। सबसे पहले उसने 2019 में बांटना प्रारंभ करा, जब पहली बार कुबरेश्वर धाम आया। इतना रोते रोते आया था, व्यापार नहीं था, धंधा नहीं था, तकलीफ। आज बाबा की कृपा से उसकी कोई दवाई ववाई की कोई फैक्ट्री उसके लड़कों ने डाल ली है, और वो आज भी कथा में फ्री में बांटने आता है, और लड़के फैक्ट्री संभालते हैं, लड़के फैक्ट्री संभाल रहे हैं, और वो दरवाजे पर खड़ा होकर बाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बांट रहा है। लोगों को लगता है कि बताओ, झोले में लेकर चलता है, बांटता है, लोग उसको हल्के में लेते होंगे, पर उसके बेटे फैक्ट्री के मालिक हैं, वो खुद फैक्ट्री का मालिक है, शंकर ने दिया है, इसलिए शंकर के लिए उसकी मेडिकल कोई दवाई बनती, उसकी फैक्ट्री उसकी। अड़भंगे शिव भक्त, अड़भंगे, इनको पहचानना कठिन है। मेरी जीजियों, कल कथा का विराम दिवस रहेगा, 9 बजे कथा चालू होकर 12 बजे विराम हो जाएगी। आप अपने घर की ओर जाएंगे, हम अपने घर की ओर कुबेर भंडारी के रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचेंगे। पर आज शिवरात्रि है, शिव पुराण की, आप बड़े प्रेम से इस कथा को सुने हो, लाखों की संख्या में आए हो। बाबा को विश्वास रखकर कहना, बाबा मेरी झोली खाली मत रखना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरी शान ना जाए। तू दुनिया को देता है तो मुझे भी देना जरूर, खाली मत भेजना। कल सुबह की कथा बड़े प्रेम से सुनना, धारण करना, हृदय से रात भर बाबा का कीर्तन करना। किसी को अपने द्वारा कष्ट ना हो उसका स्मरण रखना। भटिंडा पंजाब में जब 6 मार्च से 12 मार्च तक कथा होगी, मुझे विश्वास है
इसमें से कई माताएं और कई जीजाओं वहां अपना पत्र लेकर जरूर बैठे मिले। शिव तत्व है।